रात के 11 बजे थे। अमन और उसके दो दोस्त बाइक से गांव लौट रहे थे। रास्ता छोटा करने के लिए उन्होंने पुराना काला जंगल चुना, वही जंगल जिसके बारे में लोग कहते थे कि वहां भागला नाम का बुरा साया आज भी घूमता है। जैसे ही वे जंगल में दाखिल हुए, हवा अचानक ठंडी होने लगी। पेड़ अजीब आवाज में झूल रहे थे, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। अमन बोला, यार इतनी ठंड अचानक कैसे हो गई? पर पीछे बैठे रोहित ने कांपती आवाज में कहा, ये ठंड नहीं, ये किसी के आने की निशानी है। अचानक बाइक के सामने रास्ते पर एक काला साया दिखा, इतना लंबा कि उसकी छाया जमीन पर नहीं ऊपर हवा में हिल रही थी। बाइक रुकी, साया धीरे धीरे उनकी ओर मुड़ा। कोई चेहरा नहीं, बस दो लाल आंखें, तेज सांसें और मिट्टी की सड़ी गंध। रोहित डर के मारे चिल्लाया, भागो, ये भाग ला है। वे तेजी से बाइक पर चढ़े और भागने लगे। जंगल की हवा में डर और बेचैनी का माहौल था। जैसे ही वे जंगल से बाहर निकले, उन्हें राहत मिली, पर दिल की धड़कनें तेज थीं। पर उस रात के बाद काला जंगल उनके लिए हमेशा एक खौफनाक याद बनी। रोहित डर के मारे चिल्लाया, भागो, ये भाग ला है। अमन ने बाइक स्टार्ट की और तेज भागने लगे। बाइक लड़खड़ाई। पीछे से साया हवा की तरह दौड़ रहा था। पेड़ों को पार करता हुआ जमीन को छुए बिना उनके बेहद पास, बेहद तेज। एक मोड़ पर साया अमन के बिल्कुल पास आ गया। उसने फुसफुसाकर कहा, आज तुम नहीं बचोगे। अमन की रीढ़ जम गई, आंखों में आंसू भर आए। तभी जंगल का आखिरी मोड़ आया और अचानक बाइक गांव की लाइट में दाखिल हुई। जैसे ही रोशनी अमन के शरीर पर पड़ी, वो काला साया चीखता हुआ पीछे हट गया, एक पल में गायब। तीनों लड़खड़ाए हुए जैसी तैसी गांव पहुंचे। लोगों ने बताया, भागला सिर्फ अंधेरे में चलता है, उसका शिकार वही बनता है जो डर कर पीछे मुड़कर देख ले। इस बात ने अमन को गहरे सोच में डाल दिया। वो समझ गया कि डर ही सबसे बड़ा दुश्मन होता है। अब वह कभी भी डर के पीछे मुड़कर नहीं देखेगा। इस अनुभव ने उसे मजबूत बना दिया। अब वह अपने दोस्तों के साथ मिलकर अंधेरे से लड़ने को तैयार था। उन्होंने तय किया कि डर को हमेशा के लिए अपने जीवन से निकाल फेंक। उसी क्षण दूर से गांव की एक अकेली स्ट्रीट लाइट की रोशनी चमकी। वो रोशनी जैसे ही अमन के चेहरे पर पड़ी, भागला दर्द में चिल्लाया, नहीं, यह रोशनी मुझे जला देगी। और वह पीछे हटने लगा, किसी धुएं की तरह हवा में घुलता गया। सिर्फ उसकी आखिरी फुसफुसाहट बची, मैं फिर आऊंगा जब अंधेरा होगा। तीनों किसी तरह लंगड़ाते हुए गांव पहुंचे। सांस टूट चुकी थी, दिल अब भी धड़क रहा था। गांव वालों ने केवल इतना कहा, भागला सिर्फ उन लोगों के पास आता है जो डर को अपने अंदर जगह देते हैं। और आज तक अमन को कई रातों में लगता है कि उसकी परछाई थोड़ी सी देर से हिलती है, जैसे वो उसके आदेश का इंतजार कर रही हो। अगर रात को ये कहानी सुन रहे हो तो अपनी परछाई पर थोड़ा ध्यान देना, कहीं वो तुम्हारे पीछे से अलग होकर कोई और आकार न ले चुकी हो। और हाँ, अगर डर गए हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दो, नहीं तो भागला आज रात तुम्हारी परछाई भी मांग सकता है। A chilling breeze swept through the village, carrying whispers of forgotten tales. As the clock struck midnight, an unsettling silence enveloped the land.